मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को जो है क्लास 12 के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है कैलकुलस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें दो टॉपिक्स है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जिसमें से आज हम आप लोग को कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी जो है दो टाइप से निकलता है, पहला ग्राफ से निकलता है और दूसरा का सॉल्यूशन कर। तो हम आपको जो है सॉल्यूशन वाले मेथड से बता रहे हैं। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए सॉल्यूशन मेथड में कम से कम एक पॉइंट का पता होना चाहिए, तो उसी पॉइंट पर हम निकालते हैं। तो अगर हमको कोई पॉइंट दिया रहे, मान लेते हैं कि एक रियल फंक्शन एफ एक्स को एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए कोई एक पॉइंट की हमको जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट दिया रहेगा एक तो वो पॉइंट लेंगे, एक उससे कम लेंगे और एक उससे ज़्यादा लेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट पर हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, अगर तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इन तीनों में से कोई एक का भी अगर वैल्यू इक्वल नहीं आया है तो ये टोटली फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1। में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 -3 एंड 5 है। हमें पॉइंट क्या दे दिया है, x इक्वल 0 दिया है, -3 दिया है और 5 दिया है। इन तीनों पॉइंट पर रखकर हमको बताना है कि किस पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम तीनों पर जो है पारापारी से जो हम लोग चेक करेंगे। पहले हम 0 पर चेक करते हैं, केस फर्स्ट। तो हमको 0 पर निकालना है, तो हम क्या बोले कि जिस पर निकालना रहता है एक तो वही पॉइंट लेते हैं, एक उससे जो है कम लेते हैं और एक उससे ज्यादा लेंगे। सब में यही करेंगे। लिखेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करते हैं। तो पहले तो लिखेंगे f0, क्योंकि जिस पॉइंट पर निकालना है पहले उसको लेंगे। इस f0 को जो है इस जो फंक्शन दिया रहता है उससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि x का वैल्यू कितना है, 0 आया है। तो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया रहेगा इसमें जहाँ जहाँ x रहेगा उसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 5 का 5 है, x के प्लेस पर 0 रखें, ये हो गया -3। तो 5 है, कितना हो गया, 5 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, -3 इज इक्वल टू -3 हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एक उससे कम लेते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना रहता है उससे एक कम लेते हैं। तो हमको 0 पर निकालना था, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। इसको हम लोग चेंज कर देंगे, लिमिट x, यहाँ पर x टेंस टू 0 माइनस है, यहाँ पर कुछ भी रहे, x टेंस टू 0 माइनस रहे, 1 माइनस रहे, 2 माइनस रहे, 3 माइनस रहे, कुछ भी रहे, अगले स्टेप में जो हम लोग इसके प्लेस पर जो है हम लिख लेते हैं h टेंस टू 0। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से कितना छोटा, मिनिमम छोटा, इसको लिख सकते हैं f 0 माइनस h। अब इसको मिटा देंगे। अब हमारा फंक्शन क्या आ गया, f0 माइनस h आ गया है। अब इसको जो है हम इससे कंपेयर करेंगे। तो जिस तरह से पिछले वाले में था कि x के प्लेस पर 0 रखे थे, अब हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 माइनस h रखेंगे। तो ये हो गया 5 का 5 हो गया, x के प्लेस पर हो गया 0 माइनस h,
ये -3, और यहाँ पर लिमिट हम लोग लिखते चलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर फार्मूला अप्लाई होता है तो पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं फार्मूला अप्लाई होगा तब हम ये लिमिट का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ दिया रहता है लिमिट का वैल्यू ये वाला, तो जैसे हम इसको इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक, उसी लाइन से जो है लिमिट लिखाना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो हमको तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है, इसलिए हम क्या किए कि जो लिमिट का एज का वैल्यू दिया है इसको इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो यहीं से हम ये लिमिट लिखाना बंद हो जाएगा। ये 5 का 5 हो गया, 0 माइनस एच के प्लेस पर यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया -3। अब देखिए 0 माइनस 0, 0 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, और घटा देंगे तो -3, ये भी हो गया। अब देखिए, अब जिस पॉइंट पर निकालना था एक वो भी हो गया, एक उससे कम वाला भी हो गया, अब एक उससे ज्यादा वाला पर निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर वही करेंगे, यहाँ पर इसे हटाकर h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और यहाँ कह रहे कि 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, 0 से कितना बड़ा, मिनिमम बड़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस h। फिर अब हम इसको जो है इससे कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू अब क्या आ गया, 0 प्लस h। जैसे पहला वाला में x का वैल्यू 0 था, तो इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रखें। फिर x के जगह पर आ गया 0 माइनस h, तो इस फंक्शन में जहाँ x था वहाँ पर 0 माइनस h रख कर बने। अब हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 प्लस h, क्योंकि मेरा फंक्शन में 0 प्लस h है, तो इसमें x के प्लस पर रख देते हैं, सिर्फ x के प्लस पर रखा था, बाकी जो जैसे रहता है वो सेम टू सेम उसी तरह उतार देते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी कोई फार्मूला अप्लाई हो तो नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि h का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और जैसे ही h का वैल्यू पुट करते हैं लिमिट लिखाना बंद हो जाता है। तो 0 प्लस 0 -3, ये 0 प्लस 0 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ये -3, ये हो गया -3। थर्ड इक्वेशन। अब देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से देख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू आ गया मेरा -3 जिस पॉइंट पर निकाले थे, और एक उससे कम पर भी निकाले तो मेरा -3 आया, उससे ज़्यादा पर भी निकाले तो मेरा -3 आ गया। तो तीनों पर मेरा फंक्शन क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसलिए लिख सकते हैं f0 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तीनों का फंक्शन क्या है, इक्वल आ गया। So it is continuous function at x equal to 0। तो 0 पर तो निकल गया। अब हम लोग जो है -3 पर निकालेंगे, -3 पर भी इसी तरह से निकलेगा। जीरो था, 0 के जगह -3 लिखेंगे। तो अभी हम तुरंत बताएं कि जिस पॉइंट पर चेक करना रहता है, एक तो वही पॉइंट लेते हैं, एक उससे कम लेते हैं और एक उससे ज़्यादा लेते हैं। तो हमको अब किस पर चेक करना है, -3 पर चेक करना है। तो अब हम -3 का लेते हैं, तो पहले लेंगे f -3, यानी कि जिस पॉइंट पर निकालना है उस पर लेते हैं। तो फिर देखिए इसको इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट के लिए जो है एक ही फंक्शन दिया है, इसलिए इसका भी यही होगा। तो इसको इससे हम कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -3 लिखेंगे। ये 5 का 5 हो गया, x का -3, ये हो गया -3, कितना हो गया, -15 -3 इज इक्वल टू -18 हो गया। अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर निकालना है तो उससे कम पर लेते हैं, यानी कि हमको -3 पर निकालना है तो -3 लेते हैं। तो लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। हम क्या बताएं कि दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला टोटली टर्म को
हटा देते हैं, हर क्वेश्चन में हटेगा। तो इसके प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी रहे, इसके प्लेस पर लिखते हैं h टेंस टू 0। यहाँ हो गया -3 माइनस, ये बता रहा है कि -3 से मिनिमम, तो -3 से कितना मिनिमम, थोड़ा सा, तो हम लिख लेते हैं -3 कितना मिनिमम, उसको नाम दे देते हैं h, ठीक है, -3h। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है इससे कंपेयर करेंगे, जिस तरह से इसमें इसको किए थे अब इसको करेंगे। तो अब हम x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, इसमें x के प्लेस पर -3 लिखे थे, इसमें x के प्लेस पर -3 माइनस h लिखेंगे, सिर्फ x के प्लेस पर। तो 5 का 5 हो गया, x के प्लेस पर लिखें -3 माइनस h, ये हो गया -3। अब हम क्या बताए थे कि जैसे हम लोग इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, देखते हैं कि ये कोई फार्मूला पर पुटअप हो रहा है कि नहीं। अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब कहीं से कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है तो ये लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट लिखाना बंद हो जाता है। 5 हो गया, -3 -0 -3, तो इसका होगा -3 कर देंगे, कितना होगा -18, इसका भी -18 आ गया। अब निकालेंगे उससे ज़्यादा पर, यानी कि लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x). दूसरा स्टेप में वही करेंगे, इसको टोटली हटाकर h टेंस टू 0 कर देंगे। यहाँ क्या कर रहा है, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कितना, तो -3 से बड़ा थोड़ा सा बड़ा प्लस h। अब क्या करेंगे, इसको फिर इससे कंपेयर करेंगे। तो अब x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -3 प्लस h लिखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 x के प्लेस पर हो गया -3 प्लस h -3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। 5 का 5 -3 प्लस 0 -3, यहाँ भी हो गया -15 3 -18। देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर निकालना था उस पॉइंट का भी वैल्यू -18 आया, उससे कम का भी वैल्यू -18 आया, और उससे ज़्यादा का भी वैल्यू -18 आया। तीनों फंक्शन पर मेरा वैल्यू इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f-3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x), तीनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। इसलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3। तो 0 पर भी कंटिन्यूअस आ गया और -3 पर भी कंटिन्यूअस आ गया। अब क्या बच गया है, अब बच गया है 5 पर। तो 5 पर भी हम लोग कंटिन्यूअसली देखते हैं कि इस पर भी जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसको सेकंड केस में ही थर्ड, अब 5 पॉइंट पर करना है। तो जिस पॉइंट पर करना है वही पॉइंट लेते हैं, इसे कंपेयर करेंगे। 5 इंटू 5 माइनस 3 25 माइनस 3 जो इक्वल टू 28। और अब दूसरा का उससे कम वाले पर 5 माइनस f(x). दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस टोटली टर्म को हटाकर h टेंस टू 0 कर देते हैं। यहाँ कह रहा है कि 5 माइनस है, 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, तो 5 से कितना छोटा है, मिनिमम छोटा है h। अब इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो फंक्शन तो एक ही को दिया है, इसलिए जो है ये सिंपल चलेगा। 5x के प्लेस पर रख दे 5 माइनस h -3। अब देख रहे हैं कि
कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। 5 माइनस 0 माइनस 3 हो जाएगा 25 माइनस 3, 25 में से 3 गया 22 हुआ। बाईस हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, 5 से बड़ा 5 प्लस h लेंगे, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 का 5, x के जगह पे 5 प्लस h माइनस 3। लिमिट का वैल्यू पुट कर दें क्योंकि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो 5 प्लस 0 माइनस 3 कितना हो गया 25, 25 में से 3 गया 22। तीनों का वैल्यू देखें, इस पर भी इक्वल आ गया है। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड f5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। So it is continuous function at x इक्वल टू 5। देखें तो तीनों पॉइंट पर मेरा फंक्शन इक्वल आ गया, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाएंगे।